आज देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4, और वो भी पार्ट 4 में परमेट रिमाइंडर थ्योरम, जो एग्जामों में इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं परमेट रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो क्या होते हैं। तो देखिए, जब ये ए पे पावर p माइनस 1/p के फॉर्मेट में रहेगा तो इसका हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, हमेशा रिमाइंडर प्लस का 1 देता है, हमेशा रिमाइंडर प्लस का 1 देता है। ठीक है, हमेशा रिमाइंडर प्लस का 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर कोई संख्या होगा, ए बराबर कोई संख्या, देखिए p प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होगा, p अभाज्य संख्या होगा, p अभाज्य संख्या होगा। और देखिए a और p का HCF हमेशा 1 होगा, a और p का HCF हमेशा a होगा, मतलब a और p को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है, a और p सह अभाज्य संख्या, जिसका मतलब होता है a और p का हमेशा HCF 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। जब परमेट रिमाइंडर थ्योरम पे आधारित प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, ए पे पावर p माइनस 1/p, और तो इस टर्म में रहेगा तो इसका हमेशा रिमाइंडर प्लस का 1 देता है, इसका रिमाइंडर हमेशा प्लस का 1 देता है। इसमें a कोई भी संख्या हो सकता है, a के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन p के जगह पे हमेशा अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या होता क्या है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, ये सभी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, जिसे हम एक के साथ और वो संख्या खुद के साथ भाग लगता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं ना। ठीक है, तो देखिए, और ए और बी का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो देखिए अब इस पे हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम देखिए इस पे एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो देखिए, जब ये 97 पे पावर 82/83 है, तो अगर इसका पूछा जाए इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए ए के जगह पे कोई भी संख्या 97 हुआ, ए के जगह पे कोई भी संख्या 97 है, और देखिए p की जगह पे प्राइम नंबर 83 हुआ, मतलब इसका ये फॉर्मेट ए पे पावर माइनस p/p पे बैठ रहा है, p की जगह पे 83 हुआ, और देखिए प्राइम नंबर में से 1 घट रहा है, उसके बाद 83 आ रहा है, 82 आ रहा है, और एक जगह पे कोई और संख्या है। और जैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि हमेशा हर में प्राइम नंबर है, और उसके बाद ऊपर में हम देखेंगे पावर में 1 माइनस होकर लिखा जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, प्लस का 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसी पे आधारित दूसरा हम प्रश्न को, जो किस प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न को। हम देखिए दूसरे प्रकार के प्रश्न को जो हम लेते हैं, तो देखिए 2 पे पावर 100/101, अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछा जाए, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग देखें कैसे करेंगे। तो ये इस फॉर्मेट में फिर ए पे पावर p माइनस 1/p पे बैठ रहा है, क्योंकि देखिए नीचा में जब ये हम अभाज्य संख्या देखेंगे, नीचा में जब ये हम अभाज्य संख्या देखेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मेट ध्यान में लाना है। और ये देखिए नीचा में अभाज्य संख्या है 101, और देखिए 101 में से 1 घट के बाद पावर में 100 जा रहा है, 100 बच रहा है। तो देखिए जब ये इस फॉर्मेट पे बैठेगा तो हम डायरेक्ट देख कर बोल देंगे इसका रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 इसका रिमाइंडर होगा, वही आंसर होगा हमारा, प्लस का 1 रिमाइंडर होगा, वही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली प्रकार के हम प्रश्न को देखते हैं। जब ये देखिए अगली प्रकार को जब हम प्रश्न को लेते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा अगली प्रकार के प्रश्न जो कह क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों अगली प्रकार के प्रश्न जो हैं, जब ये 7 पे पावर 83 को हम लिए बट्टे 11 से भाग लगाए, और इसका हमें रिमाइंडर पूछा जाएगा, इसका अगर हमें रिमाइंडर पूछा जाएगा तो इसका क्या होगा रिमाइंडर, अगर इस प्रकार के प्रश्न में है और रिमाइंडर पूछा जाए। तो देखिए नीचे में 11 एक अभाज्य संख्या हुआ, 11 एक अभाज्य संख्या होगा, 11 एक अभाज्य संख्या होगा, तब ऊपर हमें घट कर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 में 11 में से 1 घटता है। तो देखिए हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 10 पे पावर 8 के पावर यहाँ 10 गुने 10 पे पावर 7 पे पावर 3 बट्टे 11,
इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं इसे। अब देखिए इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पावर में से एक घट रहा है, p-1 हो रहा है, p-1 हो रहा है, तो मतलब इसका क्या हो जाए रिमाइंडर, यहाँ तक का रिमाइंडर हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ तक का रिमाइंडर हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहे हैं प्लस का 1। और अब देखिए यहाँ 7 पे पावर 3 तो बचा ही हुआ है, 7 का क्यूब बचा हुआ है, तो देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, और बट्टे 11 से भाग लगा रहे हैं। तो देखिए जब ये हम 343 में 11 से भाग लगाएंगे तो प्लस का 2 रिमाइंडर देता है, प्लस का 2 रिमाइंडर देता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम फिर से इसे हम एक बार और प्रश्न को रिपीट करते हैं, एक बार और कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग और नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो किस प्रकार से ये बनते हैं, ठीक है। देखिए जब ये अंश हर में अगर अभाज्य संख्या है तो हमें a पे पावर p-1 बाय p पे हमें ले जाना है, क्योंकि अंश में अभाज्य संख्या है और बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा वो फॉर्मेट थ्योरम पे ही आधारित होते हैं। तो देखिए 7 पे पावर 83/11, तो हम इसे अभाज्य संख्या नीचे में, इसलिए हम इसे p-1 का में ले जाएंगे। तो देखिए p-1 में जब हम ले जाएंगे तो यहाँ हमें 10 लेकर आना पड़ेगा। देखिए जब यहाँ ये दोनों रहता है ब्रैकेट में तो हमेशा गुना होता है, इसलिए हमने 7 पे पावर 8 पे पावर 10 लिखा और ब्रैकेट यहाँ घेरा, तो इसका मतलब यहाँ पे गुना होगा। तो हमने गुना किया तो 80 पूरा, फिर इधर गुने प्लस 7 का क्यूब क्या, दोनों जुट कर कितना हो जाएगा, 83 पुर जाएगा, 83 पुर जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए जब यहाँ हम इसे घटा रहे हैं तो p-1 कर रहे हैं, 11-1 करें तो 10 पुर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जितना ही संख्या होगा तो इसका रिमाइंडर प्लस का 1 देगा। लेकिन 7 का क्यूब तो बचा हुआ है, 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें फिर हम 11 से भाग लगाएंगे, तो 7 का क्यूब को हमने 11 से भाग लगाया, प्लस का 2 रिमाइंडर दिया, ठीक है, प्लस का 2 रिमाइंडर दिया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ गया होगा। तो चलिए आते हैं अगली प्रकार के प्रश्न में, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होंगे दोस्तों। देखिए 2 पे पावर 1040/3100 का अगर रिमाइंडर पूछा जाए, इसमें रिमाइंडर क्या होंगे, इसमें रिमाइंडर क्या होंगे, तो हमें कैसे करना है दोस्तों। तो देखिए फिर यहाँ देखिए 131 अभाज्य संख्या है, 131 अभाज्य संख्या है, तो हमें पावर पर क्या करना है, 130 करने का हम प्रयास करें। तो 130 करने का प्रयास करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए 13×8 104 होता है, तो वहीं हम 104 करते हैं। अगर 104 ही पावर लेते हैं, 0 यहाँ हटाए रखते हैं, फिर 13 पे हम 0 बैठा देते, 130 8 1040 हो जाएगा। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 पे पावर कितना लिखेंगे हम, 8, 2 पे पावर 8, अगर इस पे पावर हम 130 लिखते हैं और बट्टे 31 लिखते हैं, जब हम इस पे पावर हम 130/31 लिखते हैं, तो देखिए ये फिर इसी टर्म में जा रहा है, a पे पावर p-1/p पे जा रहा है। और देखिए एक जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, पहले लिखा कॉन्सेप्ट हमने लिखाया हुआ है कि a पे पावर कोई भी, a के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है और p एक प्राइम संख्या होना चाहिए। तो p 131 प्राइम संख्या है और इसमें p-1 होने के बाद 130 पूर रहा है, 131 में से 1 घट रहा है, 130 पूर रहा है, मतलब इस फॉर्मेट पे बैठ रहा है, इस फॉर्मेट पे बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये हमेशा कितना रिमाइंडर देता है, प्लस का 1 रिमाइंडर देता है दोस्तों, प्लस का 1 रिमाइंडर देता है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देखा हुआ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लस का 1 इसका रिमाइंडर देता है, तो यही इसका आंसर हो जाए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगली प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को, जो अगली प्रकार के कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्या हम लोग देखते हैं। और आइए देखते हैं अगली प्रकार के कॉन्सेप्ट्स का जो है, जो विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम जो है वो कहता क्या है। तो आइए देखते हैं विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम क्या है।
देखिए दोस्तों, देखिएगा आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का अंतिम पार्ट देख रहे हैं, वो भी पार्ट 4। अगर आप लोगों ने पार्ट 3 तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो आइए देखते हैं विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम जो होता है। तो यह अगर n -1 वेक्टर प्लस का 1 अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, अगर n-1 प्लस n-1 इंटू वेक्टर प्लस का 1 में रहेगा, तो वह हमेशा अगर इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो वह हमेशा n से विभाजित होगा, n से विभाजित होगा। वह हमेशा, आप लोग ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स नोट कर लीजिएगा। देखिए यह कह क्या रहा है, अगर n-1 वेक्टर प्लस 1 के फॉर्मेट में है तो वह हमेशा n से विभाजित होगा। और n यहाँ क्या है, n एक प्राइम नंबर है, n एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। n एक प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर मतलब दोस्तों अभाज्य संख्या है, n एक अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फिर से हम ये कॉन्सेप्ट आपको रिपीट कर रहे हैं। अगर हमें n-1 का वेक्टर, ठीक है, प्लस 1 रहेगा तो हमें क्या करना है, अगर इस फॉर्मेट में तो वो हमेशा n से विभाजित होंगे और n हमेशा क्या होगा, रहना चाहिए यहाँ पर ही प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या रहना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, इस पे आधारित एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोग हमेशा रिपीट करते रहिएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अब इसी सब कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस पे हम अगर लेते हैं प्रश्न को, देखिए 6 वेक्टर प्लस का 1, अगर ये दिया 6 वेक्टर प्लस का 1, अगर इसमें पूछा जाए यह किससे विभाजित हैं, अगर यह पूछा जाए यह किससे विभाजित हैं, तो अगर ऑप्शन में दे दिया दोस्तों 7, 8, 10 और 20, 11 और 20 दे दिया, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यह अगर दे दिया 6 वेक्टर प्लस का 1, यह किससे विभाजित, अगर ऑप्शन में 7, 8 और 9 इतना दे दिया तो हम कैसे करें, तो हमें इसी फॉर्मेट पर दोस्तों बैठ रहा है। फॉर्मेट क्या है, n-1 वेक्टर प्लस का 1। जब ये इस फॉर्मेट में रहेगा तो वह हमेशा n से विभाजित होगा, उसमें भी n क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम संख्या होना चाहिए। तो देखिए यह हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, n-1 वेक्टर प्लस का 1, ये तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए n का जगह क्या लेना होगा, हमें प्राइम संख्या लेना होगा। तो देखिए जब हम n की जगह प्राइम संख्या -1 वेक्टर और प्लस का 1 करें तो देखिए ये पूरा रहा है ना, वेक्टर 6 प्लस 1, वेक्टर 6 प्लस का 1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह हम प्राइम संख्या लिए हैं, प्राइम संख्या लिए हैं। तो देखिए n प्राइम संख्या लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे प्राइम संख्या 7 होगा, तब ये एक घट करना 6 वेक्टर प्लस का 1 आएगा। इसलिए ये फॉर्मेट हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगली एक और प्रश्न हम लेकर आपको बताते हैं जो किस प्रकार से इस पे आधारित प्रश्न आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग ये प्रश्न को जो किस प्रकार से आते हैं। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आता है, जो कि आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न लेकर आप भी। तो देखिए अगर वेक्टर 2 प्लस का 1, अगर इस पर ये प्रश्न है विभाजित होगा किससे, तो देखिए ऑप्शन में हम दे रहे हैं 5, 4, 3 और देखिए हम 7 दिए। अगर इस प्रकार से अगर है तो यह किससे विभाजित होंगे, प्रश्न में दे दिया। तो अब आप कैसे निकालिएगा यह किससे विभाजित होंगे, तो हमेशा हमें ये फॉर्मेट वाला ध्यान में रखना है, n-1 वेक्टर प्लस का 1 अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम हमेशा वो n से विभाजित हो, वो भी n हमें क्या लेना है, प्राइम संख्या लेना है। तो देखिए हम जब यहाँ पे 3 लेते हैं,
3 - 1 और वेक्टर प्लस का 1, तो देखिए ये आ क्या रहा है, +2 वेक्टर प्लस का 1, ये आ रहा है जो प्रश्न में। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। या यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट वाली दोस्तों क्या बात है, तो हम आपको अब कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं, आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो एक छोटा सा ट्रिक समझ ही लीजिए। लेकिन दोस्तों ट्रिक बनता ही कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जान गए तो मतलब आप पूरे ट्रिक से जान गए, ठीक है। तो देखिए जब ये इस फॉर्मेट में हमें रहेगा, जब ये इस फॉर्मेट में रहेगा वेक्टर 2 प्लस का 1, या यहाँ पे कोई और भी संख्या रहेगा और क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस में रहता है ये हम दोनों को अगर जोड़ देंगे, देखिए 2 और 3 तो आंसर पुर जाएगा, 2 1 3 पुर जाएगा आंसर, तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। और पिछली वाले प्रश्न में हमने दिया था आपको एग्जाम्पल में वेक्टर 1 + 1, तो आया था आंसर 7, तो देखिए हम 6 एक साथ जोड़ देंगे तो 7, 6 और 1 7 पुर जाएगा, तो इसका मतलब आंसर उसका भी 7 आया था। ये ट्रिक आपने समझ गया होगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो वही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा होगा। तो चलिए अगली प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न को आएगा दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए, और इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप लोग जल्द में बना दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत जटिल ये प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है ना। जटिल प्रोसेस को हमें जानना जरूरी नहीं है, हमें शॉर्ट प्रोसेस को जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। अगली प्रकार के प्रश्न को जो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट में, तो देखिए अगली प्रकार का प्रश्न जो है क्या, तो देखिए जब ये दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। जब ये n - 1 और वेक्टर सीधे है, जब ये n - 1 वेक्टर जो अगर है, अगर इसमें, तो वह हमेशा किससे विभाजित, और वह हमेशा देखिए जब देखिए दोस्तों अगर n - 1, अगर n - 1 वेक्टर बट्टे n है, तो हमेशा रिमाइंडर -1 देगा, हमेशा रिमाइंडर -1 देगा, -1 रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट हमें जानने वाली क्या बात है, अगर n - 1 का वेक्टर बट्टे n है, n - 1 का वेक्टर बट्टे n है, तो वह हमेशा जब विभाजित यह होगा तो हमेशा रिमाइंडर -1 देगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, -1 देगा, ठीक है दोस्तों। जब ये अगर इस फॉर्मेट पे हम देखेंगे तो हमेशा इसका रिमाइंडर -1 होगा और हम आंसर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फिर से हम कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर n - 1 वेक्टर बट्टे n है, तो वह हमेशा जब विभाजित होगा तो रिमाइंडर हमेशा -1 देगा, रिमाइंडर हमेशा -1 देगा। तो आइए एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों क्या होता है, जैसे वेक्टर 6 बट्टे 7 दे दिया, तो ठीक है, अगर ये दिया वेक्टर 6 बट्टे 7, तो रिमाइंडर क्या होंगे, रिमाइंडर क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखे होइएगा, अगर नहीं तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, आते हैं इस पर। जब ये वेक्टर 6/7 है तो इसका रिमाइंडर क्या देगा, हम इस प्रकार से देखिए, एक ही बार हम इसका -1 रिमाइंडर में आंसर लगा देंगे और सही होगा। क्योंकि देखिए जब n - 1 वेक्टर बाय n है, जब है इस पे, जब n - 1 वेक्टर का n है, तो देखिए जब तब बैठ रहा है 7 - 1, ये तो बैठ रहा है 7 - 1 वेक्टर बट्टे 7, तो देखिए वेक्टर 6 बट्टे 7, तो जब ये इस फॉर्मेट पे आएगा तो रिमाइंडर क्या देगा, -1 देगा, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मेट पे बैठ ही रहा है तो हमेशा रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। तो आइए हम आगे प्रश्न देखते हैं, और इसमें फिर से आपको हम छोटी सी कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम आपको बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट क्या है ट्रिक के मेथड पे आपको हम बताएंगे। और देखिए अगर जब ये वेक्टर 12 बट्टे 13 और पूछा जाए रिमाइंडर क्या होगा, तो डायरेक्ट देखिए फिर दोस्तों वही n - 1 वेक्टर बाय n है, और वो में भी देखिए 13 - 1 वेक्टर, ठीक है, 13 हो रहा है, तो देखिए 12 वेक्टर बाय 13, तो देखिए इसका रिमाइंडर हम देखेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे क्या, -1 रिमाइंडर होगा, -1 रिमाइंडर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों क्या, तो देखिए चलिए एक और हम एग्जांपल आपको ले रहे हैं, और वो भी n क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ कॉन्सेप्ट में, सॉरी दोस्तों हमने यहाँ
थोड़ी एक लिखना भूल गए थे। देखिए एन बराबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। एन बराबर क्या होना चाहिए, हमेशा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए जब 16 वेक्टर बट्टा 17 अगर इस प्रकार से है प्रश्न, तो इसका रिमाइंडर पूछा जाएगा तो हम देखते ही डायरेक्ट मार देंगे -1। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ये 2 प्रश्न में देखा और हमने ये कॉन्सेप्ट जो है इसे नोट करवा दिया। आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जब ये फॉर्मेट एक बार और हम रिपीट करें, n-1 वेक्टर बाय n है, अगर n प्राइम नंबर है तो उसका रिमाइंडर हमेशा -1 देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं दोस्तों। अगर बट्टे में अभाज्य संख्या है और घटकर ऊपर -1 आ रहा है, 1 घटाने के बाद संख्या आ रहा है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा -1 देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों 13 में से 12 एक ही घट रहा है, तो जब और वेक्टर में है तो -1 आंसर हो जाएगा, -1 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 16 वेक्टर बट्टे 17 घट कर 17 में से 1 घटकर 16 आ रहा है, तो उसका मतलब -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यही है और इस प्रकार से प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे प्रश्न, हम एग्जाम्पल लेते हैं आगे और आपको बताते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, ये आज का अंतिम कॉन्सेप्ट है इसका, ये रिमाइंडर थ्योरम का, और हम लोगों ने 4 पार्ट में रिमाइंडर थ्योरम को कवर किया है। और आप लोग जाकर अगर 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, 3 पार्ट, उसमें बहुत बेहतरीन तरह से कॉन्सेप्ट समझाया गया हमने बहुत अच्छा तरह से, और हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो देखिए अगली प्रकार के प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों, वेक्टर 18 प्लस का 1 बट्टे 19 अगर इस प्रकार के प्रश्न है और बोल दिया जाएगा इसका रिमाइंडर क्या होंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या होंगे, तो देखिए आइए हम बताते हैं आपको वही कॉन्सेप्ट। देखिए वेक्टर 18 बट्टे 19 प्लस का 1 बट्टे 19, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए वेक्टर नीचे में अभाज्य संख्या और ऊपर 1 घटाने के बाद 18 पूरा है, तो इसका मतलब इसका -1 रिमाइंडर देगा, -1। और देखिए 1 बट्टा 19, तो इसका रिमाइंडर क्या देगा, +1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब देखिए दोनों -1 + 1 कट कर क्या देता है, 0, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं अगली प्रकार के कॉन्सेप्ट्स, और सॉरी इसी पे आधारित एक और प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए वेक्टर 22 प्लस का 1 बट्टे 23 इस प्रकार से रहेंगे और पूछा जाएगा रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या होगा रिमाइंडर दोस्तों, देखिए तो हम फिर इसी प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर 22 बट्टे 23 प्लस का 1 बट्टे 23। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखिए 1 घट रहा है, 1 घट रहा है तो -1 रिमाइंडर देगा, और +1 यहाँ देगा, कोई 1 बट्टे 23 है तो +1 देगा। तो देखिए दोनों कट जाएगा, माइनस का और प्लस का कट के 0 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आप लोग नंबर सिस्टम का हम ऑल पार्ट नहीं देखे होइएगा तो जाकर देख लीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम का भी हमने बहुत बेहतरीन तरह से कॉन्सेप्ट समझाया है, और अगली टॉपिक हम लोग बताएंगे AP, GP और HP के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।